कितने दिनों से अपने दामाद के साथ उनका संबंध चल रहा था? 5 साल से। ये कहना चाहते जब रहना था उसके साथ तो हमारा शादी क्यों करे? आप ही करके चले जाते, हमको क्यों इतना अधिक परेशान कर दिया? आप ही खुद कर लेते, चले जाते थे। ये बच्ची अपनी माँ को कह रही है कि आप ही शादी करके चले जाते, मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दी। और जाहिर सी बात है कि गांव घर में अक्सर इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, अब इस बच्ची का जीवन एक तरीके से ख़राब हो गया। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके का हमारा समाज है कोई आगे चल के कोई अपनाएगा इसको। इससे गलत संबंध था दूसरे लड़का से। अपने दामाद से? हाँ, दामाद से था। और जीजा के साथ भी? हाँ, जीजा के भी साथ था। ये सारा परिवार एक झटके में ख़त्म हो गया, टूट गया। कोई नहीं है देखने वाला अब इनको, और फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं है, इनका कोई सहारा नहीं है। माँ जेल चली गई अपने पति को मार करके, और ये घटियापन हुआ है बिहार के अंदर, बिहार के मधेपुरा में। हम लोग यहाँ पर मौजूद है, खारी गांव का नाम। हाल ही में देश भर में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहाँ पर पत्नी अपने पति की हत्या कर देती है। कभी पति नीले ड्रम में मिलता है, तो कभी खाई के अंदर, तो कभी ज़मीन में दफन। अभी हम लोग बिहार के मधेपुरा में हैं और यहाँ पर भी ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहाँ पर पति ड्रम में नहीं बल्कि खेतों में मरा हुआ मिला। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, प्रेमी वो जो उस महिला का दामाद है, उसके साथ मिलकर अपने ही पति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हत्या भी वैसा नहीं, हत्या गला को रेत करके किया गया है खेत के अंदर। तो वही कहानी हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। आइए मेरे साथ और उनके परिवार वालों से मिलाते हैं और देखिए कि एक महिला और देश की महिलाओं को क्या हो गया है कि कितनी निर्लज्जतापूर्ण अपने पतियों को मार दे रही है वो पति जो इनका घर चलाता है। तो फिर यही कहा जाता है कि सच्चा प्यार अब हार रहा है, खुश वही है जो 10 जगह मुंह मार रहा है। आइए आपको दिखाते हैं। भतीजा क्या हुआ था, कुछ बता सकते हैं? ये मेरे चाची है ना, उससे गलत संबंध था दूसरे लड़का से। अपने दामाद से? हाँ, दामाद से था। और जीजा के साथ भी? हाँ, जीजा के भी साथ था। इसे हत्या करवाया गया, वही जीजा के घर के पास में लाश मिला। कैसे हुए, कैसे पूरे हत्या को अंजाम दिया गया? ये हत्या के अंजाम दिया गया है जो जमीन का विवाद में सब लोग, इसका जीजा है ना दामाद, वो मरवा दिया गया। दूसरे दामाद भी था, उसका गांव का उसका चचेरा भाई भी था मरवाने में। और गांव का लड़का एक था अंशु, वो ले गया मेरे चाचा को उठा के यहाँ से, जो बोला कि जो चलो हमको खाद बो इतना पसपार में। जो मेरा चाचा काम करता था गांव में, कहीं चलो कोई बोलता था ना जो चलो काम करने के लिए, तो चल जाता था काम करने के लिए। बोला कि चलो कहाँ वहाँ पे थी बोझ देना खाद, ले गया 7:30 बजे के करीब में। भैंस दुहे दादी वहाँ पे खड़े था, वो ज़बरदस्ती बोला कि चलो चलो, जानी कि जो उसका पापा नहीं था, अंशु का डेट कर गया, इसीलिए उसका थोड़ा अथी हो गया, इसलिए चले गया था उसको खाद लोड करने के लिए। उसी में हत्या कर दिया? हाँ, गला रेत कर? हाँ, गला रेत कर दिए गए। कितने दिनों से अपने दामाद के साथ उनका संबंध चल रहा था? 5 साल से। 5 साल से चल रहा था। इस बारे में पता था? तो यही पता चला ना, तब तो यहाँ से लड़ाई झगड़ा करके मधेपुरा चला गया। वहाँ पे रूम लेके दैया का शादी करवा दिया गया, जो कोई शक न हो जो मेरा इसका बॉयफ्रेंड है। अच्छा। तो इसलिए वहाँ पे आया यहाँ पे। तो हम लोग अपनी 12 साल की बेटी का शादी करवा दिया? हाँ, 10 साल का। 10 से 10 साल की बेटी का शादी करवा दिया? पहले अब तो 10 साल हुआ ना, पहले था 3रा क्लास में, सोच सकते कितना था, कितना उम्र होगा जब 3रा क्लास में थी तभी शादी कर दिया गया। जबरदस्ती करवाया गया बच्चा से मार देकर, ताकि अपने दामाद के साथ रह सके। तो उनकी माँ कौन है, बच्चा कौन है? ये बच्चा ये है जी, बड़की लड़की, उसकी शादी करवाया गया। उसकी शादी, इस बच्चे की शादी करवा दी? आना बेटा इधर। क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी। कौन सी क्लास में थे जब आपकी शादी करवा दी गई? 3 में। 3 में थे? जी। अभी आपके हस्बैंड, इनके हस्बैंड भी जेल में है अभी? नहीं, जेल में अभी तो नहीं है, पता नहीं किधर गया। फरार है? फरार अभी पकड़ाया नहीं है? पकड़ाया नहीं अभी तक, नहीं, पुलिस भी कुछ नहीं कर रहा है। तो आपको पता था कि आपकी मम्मी के साथ उनका संबंध है? पता था। अच्छा, पता था? जी। तो आपने कुछ बोला नहीं अपनी माता जी को? क्या बोलती हूँ, अपने मर्जी से काम कर रहा था, तुम कुछ नहीं बोले। बोलते थे हम लोग तो हमको बोलते चुप हो, कुछ नहीं होगा।
तुम क्या बोलते मधेपुरा में, और अकेले हम तो क्या बोलते उस समय लोग। आप लोगों को यहाँ नहीं रखा गया था, मधेपुरा में रखा गया था शहर जी में। वहीं पर, इसी नहीं बोलते थे कुछ। आप सब कुछ अपने आँख से देखते थे? जी क्या देखते थे वहाँ पे? वहाँ देखते थे गलत काम, और हम लोग जाते थे सुबह में पढ़ने तो 5-6 बजे, तो 12-1 बजे ना आते थे। हाँ। अब वो उधर से आते थे तो वो दिन सो रहा था दोनों, तो बोलते थे तो हम लोग को मारते थे। अब फिर हमको नहीं बोलने देते थे, फिर हम बोलते रहते जी क्यों ऐसा हुआ, क्यों। शादी के बाद 10-15 दिन हुआ तब हम ऐसे बोल, तब उसको बाहर भेजा दिया उधर से। फिर अब की बार गांव आया, गांव आया तो कुछ नहीं, सब मिलजुल कर रहने लगा। अब की बार आया गांव में तो लड़ाई झगड़ा होने लगा, ये सब कांड करवा दिया। आपकी शादी कितने साल पहले करवा दी थी? 1 साल हो चुका है। आप खुश थे शादी से? खुश कैसे रहेंगे हम, छोटी, आप तो बहुत छोटी हो। छोटी है, अभी कौन से क्लास में हो आप? अभी 6 में। एक क्या उम्र है आपकी? 10 वर्ष। आप 10 साल की हो, आप 9 साल में शादी करवा दिया गया इनका। देखिए निर्लजता की कितनी बड़ी हद है यहाँ पर। एक माँ, वो भी अपनी सगी माँ है ना आपकी? जी अपनी माँ है, तो निर्लजता का तो हद पार हो गया। ये छोटी सी बच्ची का शादी करवा दिया। और ये दोनों तीनों बहन है, भाई नहीं है। अच्छा, ये तीनों बेटी हैं। और आप? हम सीधा आप इनकी दादी हैं। हाँ। तो जिनकी डेथ हुई आपके बेटा थे वो? हाँ, क्या नाम था बेटा का? जसवंत कुमार। थोड़ा सा हट जाना तो। क्या करता था बेटा आपका? चिंता से बोल नहीं सकै छी, बोल नहीं सकै छी, बेटा की चिंता। देखिए ये इतना मतलब इनको सदमा लगा हुआ है। अभी जाहिर सी बात है, किसी का बेटा दुनिया से चला जाएगा तो उस माँ के ऊपर क्या बीतेगा। बहू का रवैया शुरू से ही ठीक नहीं था। हाँ, क्या करती थी? आपके पापा थे ना? जी। अभी क्या मांग करना चाहेंगे अगर आप सरकार से, कानून से कुछ? हम ये कहना चाहते, जब रहना था उसके साथ तो हमारा शादी क्यों करे, आप ही करके चले जाते, हमको क्यों इतना अधिक परेशान कर दिया। आप भी खुद कर लेते, चले जाते थे। ये बच्ची अपनी माँ को कह रही है कि आप ही शादी करके चले जाते, मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दी। और जाहिर सी बात है कि गांव घर में अक्सर इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं, अब इस बच्ची का जीवन एक तरीके से ख़राब हो गया। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके का हमारा समाज है, कोई आगे चल के कोई अपनाएगा इसको। तो इसका जीवन तो नर्क बन गया है, और इसका जीवन नर्क बनाया है इसकी अपनी माँ ने। अगर सौतेली माँ भी होती तो मैं समझ सकता था एक पल के लिए, लेकिन इसकी सगी माँ ने अपनी ही बेटी का जीवन नर्क बना दिया। 9 साल की उम्र में शादी कर ली। तो आपके पिता ने उस टाइम विरोध नहीं किया था जब आपकी विरोध किया था, किसी का मानते तब ना बात। वो मान के तैयार रहता था, अपने मर्जी से काम करता था, तो उसको क्या बोले जाए। सीधा मत क्या चाहेंगे? क्या नहीं मरवाते, खुद चले जाते जहाँ मन तहाँ। हम इधर रहते, पापा जी हमको कौन दुख दे रहा था, वही सब दुख दे रहा था। वो खुद चले जाते, वहाँ रहते, हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे पापा जी क्यों मरवा दिया। उसके साथ तो हम रहते, कमा खिलाता। अब कौन कमा के हम लोग को खिलाएगा, वो जवाब हमको चाहिए उससे। क्या सजा की मांग करते हैं आप लोग? हमको ये सजा मान करते हैं, जो वो क्यों गए उसको फांसी दे दीजिए। अब उसको कौन जरूरत है। ये बेटी अपनी माँ के सामने आना चाहती है और उसकी आंखों में आंख डाल करके ये पूछना चाहती है कि मेरे साथ, अपनी ही बेटी के साथ आपने इतना बड़ा जुल्म कैसे कर दिया। आपको चले जाना था तो आप चले जाते, आप भाग जाते, आप तलाक ले लेते। लेकिन इसके पिता की, क्या नाम है पिताजी का? जसवंत यादव जी की हत्या क्यों कराया आपने? ये बच्ची अपनी माँ की आंखों में आंखें डाल के, इसके आंख में अगर आप झांकेंगे तो वही सवाल आपको नज़र आएगा कि इसके पिताजी की हत्या क्यों करवा दी। आपको जाना था, आप चले जाते। ये निर्लजतापूर्ण जो आप कहेंगे घटियापन, वो उस औरत का बाहर निकल के आ रहा है सामने। अपनी ही बेटी का ज़िंदगी और अपने ही घर को बर्बाद करके रख दिया है। उसका घर देख सकते, कमरा देख सकते हैं हम लोग आपके पापा का। द्वार पे सोते, मम्मी अकेले सोती थी और पापा द्वार पे। पापा का नहीं चाहे रे, हमार पति छिए सर। अच्छा, ओकरा फटकार के लड़ाई करके दुआर पर भगा दे, अपना आस करे जमाई के साथ।
अपना अथी प्रेम प्रेम जोड़ैत रहे, जोड़ैत बेटी के साथ कर देलकै। अब देखिए एक गलत कदम पूरा परिवार कैसे ख़त्म कर देता है। ये उन्हीं की दो छोटी बेटी, एक उससे बड़ी बेटी जिसकी 9 साल में शादी कर दी, जसवंत जी की माँ। आप कौन हुए? बहन है आप, अपनी बहन। तो घर में तो जसवंत की बहन है आप, जसवंत जी के। तो ये सारा परिवार एक झटके में ख़त्म हो गया, टूट गया। कोई नहीं है देखने वाला अब इनको, और फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं है, इनका कोई सहारा नहीं है। माँ जेल चली गई अपने पति को मार करके। और ये घटियापन हुआ है बिहार के अंदर, बिहार के मधेपुरा में। हम लोग यहाँ पर मौजूद है, खारी गांव का नाम है। कमरा देख सकते हैं। देखिए बहुत छोटा सा और बिना फर्श का, नीचे मिट्टी है। अगर आप देखेंगे तो बहुत मतलब सामान्य से परिवार से ये लोग आते हैं। के साथ पलंग पर सुतल रहे, बाल बच्चा एते सुते। जब बेटी की शादी कल के तो बेटी लग न रहती है जमाई की, जमाई कहूँ सस लग रही है हरदम। जमाई उनके दामाद को ये कह रही हैं, ये कह रही हैं कि अपने जमाई मतलब अपने दामाद के साथ वो अपने इसी बिस्तर पे सोती थी, और अपनी बेटी और अपने बच्चों को वो बाहर सुलाया करती थी। और अपने पति को जो द्वार होता है, यानी कि जो दलान होता है गांव घर में, वो अक्सर घर से थोड़ी सी दूरी पर होता है, वहाँ पर सुलाया करती थी। और सारी रंगरलियाँ जो है वो महिला इसी कमरे के अंदर बिताया करती थी। जिनके वो पति थे और उनकी पत्नी जो सिर्फ महज 10 साल की बच्ची है, इन सब को वो और ये छोटे छोटे बच्चों को बाहर हॉल में, आप कह सकते हैं कि हॉल में सुलाया करती थी, और ख़ुद अपने दामाद के साथ इसी बिस्तर पे सोया करती थी। तो आप चरित्र समझ सकते हैं कि कितनी चरित्रहीन औरत थी वो, और अपने ही पति को मार दिया। अच्छा, रोज आवे, रोज दिनो रातो बाल बच्चा के हेते के सुतबे, मसहरी लगा के पल्ली बिछा के, खुद वो लोग अंदर। बाल बच्चा खूब काने लागे, मारे पीटे, दोनों निकल के मारे पीटे, चुप चुप। डेली लड़ाई है डरा में, डेली लड़ाई है। कहे मारबो मरबे देबो, मारबो मरबे देबो, मज मार के रह गए जलाने। जे कह दिल बहुत आवारा। क्या सजा मांग करते हैं आप लोग? जब हमारा भाई को मार दिया ने, उसको फांसी के सजा, सर इसको इस डेरा नहीं आएगा, इस डेरा जाएगा तो कल बेटी को काट देगा, सर परसों उसी को मार देगा, उस डेरा नहीं आएगा, फांसी के आप सजा। क्या मांग करना चाह रहे हैं, क्या सजा मिलना चाहिए? आप सजा मिलना चाहिए, ओकरा फांसी मिलना चाहिए। हमरा नहीं आवे, डरा नहीं आवे। आप लोग चाची कहाँ से आए हैं? आबो न भाभी है, आबो न दूध दाम। अच्छा आते हैं। आप लोग सब यहीं पे रहते हैं? 2 भाई है 2 बहन। आप कौन हो आंटी जी? आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, आप लोग सब यहीं पे रहते हैं? कैसा चरित्र था थोड़ा बताएंगे? चरित्र तो की करबै, देखै छियै यहाँ आर के चरित्र के केहन छै स्वभाव। सब कुछ तो सब जानते छियै जे केहन हालत कए के कतऽ चल गेलै, जे की कइलकै, की फल भेटै छै, जे की कए सकबै। आइ जे पति के काट के चल गेलै, ई कतेटा के बड़ा काम कइलकै। कह रहे हैं कि पति को काट करके चली गई। जी क्या कह रहे हैं आप? कोई कुछ कह रहे हैं यहाँ पर? अपना स्वार्थ के खातिर बेटी के नाम कल के हम शादी कलिए, एकरा कहियो न बजबे रे पति। भरि दिना ओकरे लग, जब बेटी कहे से मम्मी हमर शादी नहीं कैली, मम्मी तू अपन शादी कैली, एगो नाम कैली, हमरा सिंदूर दिया दिली जबरदस्ती कन्या खिजा कर, वही लखरा मारे डंगबे, दोनों घर से निकल के मारे, घिसिया। किसको मारती थी? जी नेहा कुमारी के। जी हमको मारती थी, तब भी हम नहीं चुप रहे थे, हम बोलते रहते थे। वो सब कुछ नहीं बोलते, खाली पीटते थे हम लोग को। हम उससे भी पूछे जैसे हमारी ज़िंदगी बर्बाद क्यों के, वो लड़का आए तब तो हम पूछे, हमारे उससे पूछेंगे जो ज़िंदगी क्यों बर्बाद के, उससे हम जरूर। बच्ची कह रही है कि वो आएगी तो हम उनसे पूछेंगे कि मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दी।
एक माँ से अपनी बेटी ये सवाल करेगी कि मेरी माँ, मेरी ज़िंदगी क्यों आपने बर्बाद कर दिया। आइए बाहर आइए। रक्षाबंधन में जाइए तब दोनों चौकी पर बैठल। पुलिस क्या कह रही है इसमें, इस मामले में? पुलिस इस मामले में कोई छानबीन नहीं कर रही है अभी तक। अच्छा, अरेस्ट तो कर लिया गया है ना? अरेस्ट तो जो मेन कातिल है वो कहाँ अरेस्ट किया गया है। इसको जमाई को नहीं अरेस्ट किया गया है। जो उसका चचेरा भाई है वो उसको भी अरेस्ट नहीं किया गया है। दोनों के नाम क्या है? उस सुमन है, एगो को सुमन है, अमित नाम है जी, आशीष है, आशीष नाम से बोलेगा, आशीष है उसका, सुमन का भाई, उसको भी अरेस्ट नहीं किया, उसको भी हाथ है। मतलब अभी तक कोई नहीं पकड़ाया, बस सिर्फ एक महिला जो है, महिला पकड़ाया, उसका सारू पकड़ाया, जिसका हत्या हुआ है उसका सारू पकड़ा गया, अंशु पकड़ा जो ले गया यहाँ से, वो पकड़ा गया है। तो फैमिली में और कोई नहीं है कमाने वाला यहाँ पर? नहीं। वो घर कैसे चलेगा? इसका कोई आप नहीं कमाने वाला है, नहीं माँ ही रहा नहीं बाप रहा है। इसको आप कौन कमाई खिलाएगा, ये आप लोग बताइएगा। इस सरकार से हम गुजारिश करता है, अब इसको कौन खिलाएगा। एक बूढ़ी दादी है बस यहाँ पर इन लोगों की। वो कितना दिन तक जाएगी? तो आप लोग नहीं रहते हैं यहाँ पे? रहते हैं यहीं पे, और हम लोग भी पढ़ने लिखने के लिए बाहर रहते हैं। अंतिम संस्कार आप ही ने किया था? हाँ। कितना चोट आया? गला रेत दिया था? हाँ, गला रेत दिया था चाकू से, लट्ठी पूरा यहाँ से जब पूरा ज़बरदस्ती यहाँ मुँह तो को चीन पाचीन में नहीं रखने के लिए, वो देखने के लिए। चाचा लगेंगे जो ये भाई, इनके पिताजी हैं आप। तो क्या व्यवहार था उस? बहुत बढ़िया लड़का था वो, ककरो से नहीं बहिर्मुँह बोलता था, न कुछ नहीं काम करता, अपना बस खाता। परिवार से अलग, यानी परिवार उसको नहीं देखने के लिए चाह रहे थे। किसका परिवार? वो देशों का, जो महिला? हाँ महिला, उनकी पत्नी? हाँ पत्नी। पत्नी का चरित्र कैसा था, व्यवहार कैसा? बहुत गड़बड़ था। 6 महीना भाग जाता था, न पति को खाने के लिए देता था, खन यहाँ खन वहाँ, पसपार खन मधेपुरा शहर में रहती थी? हाँ मधेपुरा खन रहता है, खन पसपार कहीं से कहीं चले जाते थे इसको तो छोड़ करके। ये नहीं सोचे कि हम तलाक परिवार था, उसको समझा बुझा करके कहे क्या रोज ने पंचायती बैठा, लेकिन वो नहीं माना। क्या करेंगे? आप लोग चाह रहे थे कि किसी तरह अलग नहीं हो, सब साथ में रहे, लेकिन इतना बड़ा कांड बहुत कांड हो गया। और पाछू में ऑपरेशन भी करा लिया, जैसे पंजाब में था, और उसके बाद आया यहाँ, उससे पहले ऑपरेशन करा लिया, अपना परिवार नियोजन, बच्चा का भी शादी पाछू में कर लिया बिना पूछे किसी से, और उसी के साथ उनका संबंध चल रहा है। हाँ, इतनी छोटी सी बच्ची का शादी आप लोगों ने कैसे होने दिया? हम लोग जानते तब ने, चुपचाप अपने मन से कर लिया, किसी को नहीं पूछा न टोका। अभी क्या मांग कर रहे हैं सदा आप लोग? हम लोग उसको फांसी होना चाहिए सीधा, और कुछ नहीं मांग करेंगे हम लोग, उसको फांसी होना चाहिए। ठीक, आपका घर ये नहीं हुआ ना? ना, उधर है। उधर है। अब क्या करे, क्या पता, कुछ भी और कर सकता है। जब पापा मारे हम लोग को थोड़ी छोड़ेगा लड़का जल थोड़ी गया। लड़का वो पकड़ा नहीं गया, अमित नाम है ना, तो अमित पकड़ा नहीं गया, इसलिए अभी भी इन लोगों के अंदर डर है कि कहीं वापस आकर के इन लोगों के ऊपर भी अटैक ना करें, इन लोगों को भी जान से ना मार दे। तो ये डर एक परिवार के अंदर अभी भी है, और घर के अंदर अब सिर्फ बस यही जो आप परिवार देख रहे हैं, बस यही है, और एक बूढ़ी दादी हैं, और इनके अलावा कोई भी नहीं है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि इस खबर को जितना ऊपर से ऊपर हो सके वहाँ तक पहुँचाएँ, ताकि कोई बड़ा एक्शन लिया जाए और इन बच्चों का भी कोई मदद करने के लिए कोई हाथ आगे आए।